हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे चैनल पर। बच्चों, जैसे कि आप लोग के एग्जाम चल रहे होंगे तो मुझे आशा है कि आप लोग के एग्जाम अच्छे जा रहे होंगे। डेफिनेटली जो बच्चे कंटिन्यूअसली मेहनत कर रहे हैं, चाहे वो अपने घर पे पढ़ रहे हों या किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया है, या मतलब कुल मिला के वो पढ़ रहे हैं, किसी भी तरीके से अपने टाइम को वेस्ट नहीं कर रहे हैं, डेफिनेटली उनका एग्जाम अच्छा जा रहा होगा। जिन्होंने मेहनत की है, कंटिन्यूअसली मेहनत की है, तो वो बच्चे तो एग्जाम छोड़ देंगे या उनका एग्जाम अच्छा जाएगा डेफिनेटली। और जो बच्चे अभी भी बैठे हैं कि कोरोना के इंतजार में है कि कोरोना आएगा हम ऐसे ही पास हो जाएंगे, उनका हम कुछ नहीं कर सकते या आप भी कुछ नहीं कर सकते, है ना। तो क्योंकि उनका कोई लक्ष्य ही नहीं है, दे हैव नॉट डिसाइड देयर गोल, उन्होंने अपने गोल को डिसाइड ही नहीं किया है, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए अपन कुछ कर भी नहीं सकते। तो जिन व्यक्तियों ने अपना गोल डिसाइड किया है वो मेहनत कर रहे हैं बेटा, लगातार पढ़ रहे हैं, है ना, कोचिंग जा रहे हैं, अपना वर्क कर रहे हैं। कोचिंग नहीं जा रहे हैं तो यूट्यूब है, मतलब जो भी अपन को मीडियम है जिससे हम लोग अपना नॉलेज इंक्रीज कर सकते हैं वो कर रहे हैं। और जो कुछ करना नहीं चाहते उनको हम कुछ कर भी नहीं सकते उनके लिए, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इमेज फॉर्मेशन इन मिरर, ठीक है। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डेफिनेशन देखी थी मिरर में, कौन कौन क्या क्या, मतलब जो बेसिक डेफिनेशंस होती हैं, पोल हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, अपर्चर, तो ये सब बेसिक चीजें हम लोगों ने डिस्कस की थी। बेटा आप अपना, है ना, ये तो सिर्फ ठीक है, हम पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, लेकिन बेटा आप अपना गोल डिसाइड कीजिए और गोल के अकॉर्डिंग मेहनत कीजिए, क्योंकि सफलता उन्हीं को मिलती है जो उस सफलता के लिए जो ख्वाब देखते हैं, सपना देखते हैं, लेकिन उसके लिए मेहनत भी करते हैं। बेटा मेहनत भी जरूरी है, सपना देखना अच्छी बात है, ड्रीम करना अच्छी बात है, बट सपना हर कोई देखता है, लेकिन उसको कंप्लीट करने के लिए बहुत कम लोग ही मेहनत करते हैं, और जो मेहनत करता है वो सक्सेस हो जाता है। तो चलिए अपन लोग ज्यादा ज्ञान की बातें न करते हुए अपन लोग आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। तो बेटा आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इमेज फॉर्मेशन इन मिरर। चलिए देखते हैं कि मिरर में इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है, इसके रूल क्या होते हैं, ठीक है। रूल पहले देखते हैं, फिर इमेज फॉर्मेशन देखेंगे कि इमेज कैसा बनती है, किस प्रकार की बनती है, वो आगे की बात है। लेकिन पहले अपने रूल सीख लेते हैं, रूल सीखना जरूरी है ताकि आप रे डायग्राम ड्रॉ कर सकें। तो सबसे पहला अगर हम बात करें कॉनकेव मिरर में, सबसे पहला मैं जो बना रहा हूँ, ये इस तरफ मैं बता रहा हूँ कॉनकेव मिरर के लिए, फिर नीचे बनाऊंगा कॉन्वेक्स मिरर के लिए। सबसे पहले अपन लोग देख रहे हैं किसके बारे में, सबसे पहला अपन देख रहे हैं कॉनकेव मिरर में इमेज कैसे बनती है या इमेज फॉर्मेशन के रूल क्या है। तो सबसे पहला रूल है बेटा कि अगर रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से जाती है, फोकस से पास होती है। ऐसी रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास होती है। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, पोल क्या होता है, ये हम पिछले लेक्चर में देख चुके हैं, सब डेफिनेशन हम लोगों ने देखा था। इसके बाद अगर कोई रे फोकस से जा रही है, अगर कोई रे कॉनकेव मिरर में फोकस से जा रही है, तो फोकस से जाने के बाद, फोकस से जाती है अगर वो पास हो रही है, और रिफ्लेक्शन के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है। जस्ट इसका उल्टा रूल है, ठीक है। ये थर्ड, अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां पे मान लेते हैं फोकस है, यहां पे सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास होती है, या वो उसी पाथ को रिट्रेस करती है, उसी पाथ पे वापस आ जाती है। ये थर्ड लॉ हो गया। चौथा रूल क्या है, अगर कोई रे इंक्लाइन आ रही है मिरर पे, इंक्लाइंड इंसिडेंट हो रही है, ठीक है, अगर इंक्लाइंड इंसिडेंट हो रही है लाइट, तो ये इंसिडेंट रे है, तो ये जो प्रिंसिपल एक्सिस होगी वो एक्ट करेगी एज अ नॉर्मल की तरह एक्ट करेगी, तो ये रिफ्लेक्ट होके ऐसे चली जाएगी, रूल फॉलो करते हुए इंसिडेंट रे इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। यहाँ कहीं इसका फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये सब चीजें होंगी, ठीक है। अगर इंक्लाइन आती है तो इंसिडेंट, अगर रे इंसिडेंट एंगल 30 डिग्री है तो 30 डिग्री को वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अब हम बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर में। देखिए कोई डिफरेंस नहीं है, थोड़ा सा फर्क होता है, ठीक है। अब देखिए कॉन्वेक्स मिरर में कैसे इमेज का फॉर्मेशन होता है या रूल क्या है। सबसे पहला जो रूल है इसमें, सबसे पहला जो इसमें हमने देखा था, जो पैरेलल होती है, जो रे पैरेलल होती है, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो ऐसे डाइवर्ज हो जाती है या फैल जाती है। तो अगर हम इसको पीछे ट्रेस करें तो ये फोकस पे मिलेगी। इसका मतलब ऐसा लगता है इसमें कि इट इज डाइवर्जिंग फ्रॉम फोकस, है ना। द रे विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होती है,
अपीयर टू डाइवर्स फ्रॉम फोकस होती है, ऐसा लगता है कि वो फोकस से निकल रही है, बट एक्चुअली में ये फोकस वर्चुअल होता है, एक्चुअली में फोकस नहीं है ना, मतलब वर्चुअल नहीं, वर्चुअल है, रियल फोकस नहीं है। रियल फोकस किसका होता है? कॉनकेव मिरर होता है। अब अपन बात करते हैं, अगर कोई रे प्रिंसिपल फोकस की तरफ आ रही है, प्रिंसिपल फोकस की तरफ आ रही है, फोकस की तरफ आ रही है, तो रिफ्लेक्शन के बाद वो क्या हो जाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, अगर कोई रे फोकस की तरफ आ रही है तो इट विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, जस्ट इसका अपोजिट है या इसी के जैसे है। जो फोकस से पास होती है वो पैरेलल हो जाती है, और जो फोकस की तरफ आती है कॉन्वेक्स में वो बिकम पैरेलल हो जाती है, पैरेलल हो जाती है। इसके बाद अपन लोग बात करें, अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ आ रही है, अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ आ रही है, तो इट विल रिट्रेस इस पाथ, वो अपने पाथ को क्या करेगी? रिट्रेस करेगी। जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन, है ना, आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से जाती है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही हो जाती है। या कॉन्वेक्स में क्या होगा? जो सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ आएगी वो वापस अपने पाथ को रिट्रेस करेगी। फिर लास्ट जो रूल है, जैसे कॉनकेव में हमने देखा था, अगर कोई रे मिरर पे इंक्लाइन इंसिडेंट हो रही है, तो वो रिफ्लेक्शन के लॉ को फॉलो करते हुए लौट जाएगी, है ना। बहुत सिंपल है, ये रूल है, 4 रूल अगर हम लोग याद रखते हैं ये चारों रूल, तो हमसे इमेज फॉर्मेशन या इमेज ड्रॉ करते हुए इजीली बन जाएगा। देखिए, सबसे पहला अगर कॉनकेव की बात करें, जो रे पैरेलल होती है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से जाती है। कॉन्वेक्स में क्या होता है? जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है वो अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम फोकस होती है। जो रे फोकस, दूसरा रूल क्या है? जो रे फोकस से जाती है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है कॉनकेव मिरर में। ठीक है, इसमें जो रे फोकस की तरफ आ रही होती है, द रे विच इज कमिंग टुवर्ड फोकस बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तीसरा, अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो उसी पाथ को रिट्रेस करती है, वापस सेंटर ऑफ कर्वेचर से चली जाती है। इसमें भी सेम है, अगर वो टुवर्ड्स सेंटर ऑफ कर्वेचर आ रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो अपने पाथ को क्या करती है? रिट्रेस करती है। ठीक है, फोर्थ रूल की बात करते हैं, अगर कोई रे इंक्लाइनली या है ना इंक्लाइन मिरर पे इंसिडेंट हो रही है, तो वो रिफ्लेक्शन के लॉ को फॉलो करते हुए इस मिरर से रिफ्लेक्ट हो जाती है। जितना इंसिडेंट एंगल होगा तो नहीं रिफ्लेक्टेड एंगल होगा। वही बात यहाँ पे लागू होती है कि अगर कोई रे इस पे इंसिडेंट हो रही है मिरर पे, इंक्लाइन ऑब्लिकली अगर इंसिडेंट होती है तो वो ऑब्लिकली चली जाती है। ये 4 रूल है इमेज फॉर्मेशन के। ये रूल आपसे बनने चाहिए, क्योंकि अगर ये रूल आपसे नहीं बनेंगे तो आप इमेज फॉर्मेशन में थोड़ा सा दिक्कत होगी, आपको रटने पड़ेंगे चीजें। तो अगर आप नहीं चाहते कि आपको वो चीजें याद करनी पड़े, तो आपको ये रूल समझ में आने चाहिए। ठीक है, तो आप इस डायग्राम को अच्छे से नोट कर लीजिए और समझ लीजिए हर चीज को। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि मिरर में इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है। चलिए देखते हैं कॉनकेव मिरर में इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक है, तो डिफरेंट कंडीशन में ऑब्जेक्ट को हम रखते हैं, जब डिफरेंट कंडीशन पे, डिफरेंट प्रिंसिपल एक्सिस पे, डिफरेंट पोजीशन पे हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं, तो इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं, अगर हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखें, इन्फिनिटी मतलब बहुत दूर अगर ऑब्जेक्ट है, तो हमको पता है अगर रेज ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है तो हम ऐसे मानते हैं कि जो रे होती है वो पैरेलल होती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी। ठीक है, और सबसे पहली बात, इमेज फॉर्मेशन के लिए हमको कम से कम 2 रे चाहिए होती है। ठीक है, इमेज फॉर्मेशन कितनी रे चाहिए? 2 रे चाहिए। तो कम से कम 2 रे से इमेज फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक, मतलब चाहिए मिनिमम 2 रे, इससे ज्यादा भी ले सकते हैं। तो प्रिंसिपल, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, अगर ऑब्जेक्ट कहां पे है, इफ ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, बहुत दूर है, तो वहां से जो आने वाली रेज होगी वो पैरेलल होगी। और पैरेलल वाली रे हमने अभी रूल सीखा है, पैरेलल वाली रे कहां जाती है? फोकस से पास होती है। कितनी भी रे अगर ले ले हम, वो हमेशा अगर पैरेलल है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो मिरर के अगर पैरेलल है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस से पास होंगी। अगर यहाँ पे जहां पे ये मिलेंगी वहां पे मिलती हैं, अगर यहाँ पे मिल रही हैं, तो जो
इमेज बनेगी बहुत छोटी बनेगी क्योंकि पॉइंट साइज बन रही है। तो अगर ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो जो इमेज है वो कैसी बनेगी, अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो जो इमेज है, सबसे पहली बात इमेज जो है पॉइंट साइज बनेगी, पॉइंट साइज बनेगी। इमेज कैसी बनेगी, पॉइंट साइज। दूसरा जो इमेज होगी है ना, पॉइंट साइज है कहां पे बन रही है, एट फोकस बन रही है, एट एफ बन रही है। कैसी बनेगी, डिमिनिश्ड, बहुत छोटी। पॉइंट साइज तो हमने बोल दिया डिमिनिश्ड। कैसी है, रियल एंड इनवर्टेड, कैसी बनेगी, रियल एंड इनवर्टेड। ये इस इमेज की क्या है, प्रॉपर्टीज हैं। अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी तो इमेज कहां बनेगी, फोकस बनेगी, पॉइंट साइज बनेगी, एट फोकस बनेगी, रियल एंड इनवर्टेड बनेगी। अब देखते हैं सेकंड पोजीशन, जब हम ऑब्जेक्ट को कहां पे रखते हैं, जब हम ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी रखते हैं, सी से दूर रखते हैं, तो इमेज कैसी बनती है और कहां पे बनेगी। ठीक है, तो सबसे पहला अगर अपन लोग बात करें तो हमने एक ऑब्जेक्ट लिया है, एक ऑब्जेक्ट ए भी है, सपोज करो यहां से एक पैरेलल ले लिए। पैरेलल ले कहां से जाती है बेटा, पैरेलल रे हमेशा फोकस से जाती है, तो पैरेलल रे को हमने फोकस से पास करा दिया। एक और रे हम ले सकते हैं, मान लेते हैं वो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर रे पास हो रही है तो वो ऐसे जाएगी और सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास होगी। ये दूसरा रूल हमने सीखा था, जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन उसी पाथ को रिट्रेस करती है। तो जहां पे ये दोनों रे मिलेंगी वहां पे बेटा इमेज का फॉर्मेशन हो जाएगा, इमेज बनेगी। अगर ये ऑब्जेक्ट है ए बी तो ये ए डैश बी डैश इसकी इमेज है। कैसी बन रही है इमेज, इमेज जो है देखो छोटी बन रही है, ऑब्जेक्ट से छोटी बन रही है, या स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट है ना, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। कैसी बन रही है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। कहां पे बन रही है, बिटवीन सी एंड एफ। कहां पे बन रही है, बिटवीन सी एंड एफ है बेटा। मैं इसकी प्रॉपर्टी यहां लिख रहा हूं, इसकी प्रॉपर्टी मैं वहां पे लिखूंगा। ठीक है, तीसरा चीज कैसी होगी, ये उल्टी है, रियल एंड इनवर्टेड है ना, रियल एंड इनवर्टेड। कैसी है, रियल एंड इनवर्टेड। ठीक है, सुन रहे हैं आप, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से छोटी बन रही है, बिटवीन सी एंड एफ बन रही है, रियल एंड इनवर्टेड बन रही है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट, अगर हम ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखें, मान लो हमने एक ऑब्जेक्ट रख दिया सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो जो पैरेलल रे है वो कहां से पास होती है, पैरेलल रे हमेशा फोकस से पास होती है। पैरेलल दूसरी एक और रे ले सकते हो, एक और रे ले लेते हैं जो फोकस से पास हो रही है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, तो यहीं पे इमेज बनेगी। जहां पे ऑब्जेक्ट है वहीं पे इमेज का भी फॉर्मेशन होगा, क्योंकि ये दोनों रिफ्लेक्शन के बाद है ना पैरेलल थी, पैरेलल जो है वो फोकस से गई, और जो पैरेलल जो फोकस से जाएगी वो पैरेलल हो जाएगी। दोनों रे इधर पे मिलेंगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही मिलेंगी, तो इमेज जो होगी वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगी। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है, ठीक है, ये कौन सी कंडीशन थी, बियॉन्ड सी से दूर, ये एट सी या एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, एट सी। अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनती है। ठीक है, और कैसी बन रही है, जो इमेज है वो बन रही है सेम एज ऑब्जेक्ट, या कहां पे बन रही है, एट सी पे बन रही है। कैसी बनेगी, सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के सेम साइज की होगी या सेम हाइट की होगी। और तीसरी कैसी होगी, वो रियल एंड इनवर्टेड। रियल के साथ हमेशा बेटा इन्वर्टेड वर्ड यूज करना है, रियल एंड इनवर्टेड। ठीक है, जहां भी रियल वर्ड आएगा उसके साथ इन्वर्टेड, ये याद रख सकते हैं आप लोग कॉनकेव मिरर के लिए। अब हम लोग बात करते हैं, अगर ऑब्जेक्ट को हम लोग बिटवीन सी एंड एफ रखें, सेंटर ऑफ कर्वेचर हम फोकस पे रखें, बिटवीन ऑब्जेक्ट को हम लोग सी एंड एफ के बीच में रख रहे हैं। ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग सी और एफ के बीच में रखते हैं, देखिए पैरेलल पहला, तो ये तो याद रख लीजिए बिल्कुल, पैरेलल है, पैरेलल वाली कहां जाती है, फोकस से पास होती है। एक और ले लीजिए, इंक्लाइन ले सकते हैं आप लोग, इंक्लाइन रे ले लिए, वो पास होगी ऐसे इधर पे,
तो जहां पे ये दोनों मिलेंगी वहां पे इमेज का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, ये हमने लिया पैरेलल, लिया पैरेलल वाली फोकस से गई, एक इंक्लाइन रे लिया, इंक्लाइन वाली यहाँ पास हो गई। ये ऑब्जेक्ट है, ये इसकी इमेज है, ये ऑब्जेक्ट है, ये इसकी इमेज है। तो ठीक है, ये जस्ट इसका अपोजिट है, इस केस का बियॉन्ड सी का अपोजिट है। जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी होता है तो इमेज सी और एफ के बीच बनती है। अगर ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में है तो इमेज बियॉन्ड सी बनती है। ठीक है, इफ ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सी एंड एफ, अगर वो ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में है, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में है, तो जो इमेज है वो कहां पे बनेगी, बियॉन्ड सी बनेगी। ठीक है, कैसी बनेगी, कहां पे बन रही है, ये जो इमेज है वो बन रही है बियॉन्ड सी। कहां पे बन रही है, बियॉन्ड सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर बन रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर बन रही है। और कैसी बन रही है, बड़ी बन रही है, बिगर या ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं, ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट। कैसी बन रही है बेटा, ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट, ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट, ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट। कैसी बन रही है, रियल एंड इनवर्टेड। मैंने बोला रियल के साथ हमेशा क्या लगाना है, रियल के साथ इनवर्टेड वर्ड यूज करना है। सेम नेक्स्ट है, अगर हम लोग ऑब्जेक्ट को कहां पे रखते हैं, अगर हम ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखते हैं, अगर हम ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखते हैं तो इसका उल्टा होगा, है ना। अगर हम फोकस पे रखें तो अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होता है तो इमेज कहां बनती है, फोकस पे। अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे है, अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो वो ऐसे जाएगा, पैरेलल रे तो हमेशा फोकस से जाएगी। एक और रे ले सकते हो ऐसे, वो ऐसे चली जाएगी पैरेलल। तो पैरेलल है ये दोनों रे, रिफ्लेक्टेड रे दोनों पैरेलल है, तो हम लोग ऐसे बोलेंगे कि ये इन्फिनिटी पे जाके मिलेंगी, है ना, इन्फिनिटी पे जाके मिल सकती है, मिलेगी, मिलती है ये दोनों रे। तो इमेज जो है अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो इमेज अपन ऐसे याद रखें, इसका उल्टा है, अपोजिट। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है तो इमेज फोकस पे बनती है, और अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे है ना, ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो इमेज इन्फिनिटी पे बनेगी। ठीक है, इसका उल्टा, पहले इमेज छोटी थी, है ना, ऑब्जेक्ट बड़ा था, इमेज छोटी थी। अब क्या होगा, ऑब्जेक्ट छोटा है, इमेज बहुत बड़ी बनेगी। तो कहां पे बनेगी, एट इन्फिनिटी, एट इन्फिनिटी बनेगी, इन्फिनिटी बनेगी, वेरी लार्ज, वेरी वेरी लार्ज। कैसी बनेगी, वेरी लार्ज, वेरी लार्ज। ठीक है, या वेरी ग्रेटर ऐसे लिख सकते हो, वेरी वेरी लार्ज। तो वेरी लार्ज, रियल इनवर्टेड, रियल एंड इनवर्टेड, रियल एंड इनवर्टेड। ठीक है, ये तो हो गया फिफ्थ केस। अब देखिए, अगर हम ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखें, अगर हम ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखें तो इमेज कैसे बनेगी। ठीक है, तो अगर हम लोग ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखें तो देखिए ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग केस होता है। अगर पैरेलल है तो पैरेलल वाली कहां जाएगी, फोकस से जाएगी। और एक रे अगर हम लोग ले लें, ऐसे इंक्लाइन ले लेते हैं, ऐसे जा रही है, इंक्लाइन ही ले लेते हैं, इंक्लाइन। तो अगर हम लोग बात करें इसकी, तो ये दोनों रे आगे तो कहीं नहीं मिलेंगी, कभी मिल ही नहीं सकती। इसको हम पीछे तरफ ट्रेस करें, पीछे इन दोनों रेस को, क्योंकि ये दोनों रेस तो फैलती जा रही हैं, है ना, इनफिनाइट पे जाके मिलेंगी ही नहीं है, क्योंकि इनके बीच की डिस्टेंस बढ़ती जा रही है, सेपरेट होती जा रही है। पैरेलल वाली फोकस से लिया हमने, और एक हमने रे ले लिया जो इंक्लाइन आ रही है, इंक्लाइन वाली इंक्लाइन ही चली जाती है। इसको हम पीछे ट्रेस करें, अगर इन दोनों रे को पीछे एक्सटेंड करें तो यहाँ पे मिल रही है दोनों रे, तो यहाँ पे इमेज बनेगी ए डैश बी डैश। अगर ये ऑब्जेक्ट है ए बी तो इसकी इमेज जो होगी वो होगी ए डैश बी डैश। ठीक है, देखिए एक्चुअली में यहाँ पे रे नहीं मिल रही है, बाकी जो केसेस हैं उनमें रे एक्चुअली में इंटरसेक्ट कर रही हैं या मिल रही हैं। तो जहां भी रे इंटरसेक्ट करती हैं, है ना, जब रे इंटरसेक्ट करती हैं तो इमेज जो होती है वो रियल इमेज होती है। लेकिन अगर एक्चुअली में रे नहीं मिल रही हैं या वर्चुअली मिल रही हैं, पीछे एक्सटेंड करने पे मिल रही हैं, तो जो इमेज होती है वो होती है वर्चुअल। ठीक है, क्योंकि यहाँ एक्चुअली में रे मिल ही नहीं रही। और देखिए बहुत बड़ी बन रही है, मैग्नीफाइड कहते हैं इसको। तो कहां पे बन रही है, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बन रही है, बिहाइंड द मिरर बन रही है, मैग्नीफाइड बन रही है, मैग्नीफाइड मतलब बहुत बड़ी बन रही है, मैग्नीफाइड है। और कैसी है ये,
मैग्नीफाइड तो है, वर्चुअल, वर्चुअल एंड इरेक्ट है। कैसी है? वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो ये 6 केसेस हैं किसमें? कॉनकेव मिरर में। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है तो इमेज फोकस पे बनती है, छोटी बनती है, रियल इन्वर्टेड होती है। जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी होता है तो इमेज सी और एफ के बीच बनती है। कैसी बनती है? स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट बनती है, रियल इन्वर्टेड होती है। जब सी पे होती है तो अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होता है और सेम साइज की बनती है, रियल इन्वर्टेड होती है। अगर ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ है, अगर ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ है तो इमेज जो होती है बियॉन्ड सी बनती है। इस केस का उल्टा है ना, इमेज बड़ी हो जाती है, रियल इन्वर्टेड रहती है। अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो इस केस का उल्टा है, अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे तो इमेज इन्फिनिटी पे बनेगी, वेरी लार्ज होगी, रियल एंड इन्वर्टेड होगी। ठीक है। और अगर बिटवीन पोल एंड फोकस रख दें तो जो इमेज होती है वो बिहाइंड द मिरर बनती है, मैग्नीफाइड बनती है। ठीक है। तो एग्जाम में बेटा ध्यान रखना है कि जो कॉनकेव मिरर होता है वो दोनों प्रकार की इमेज बनाता है, रियल भी और रियल एंड इन्वर्टेड इमेज और वर्चुअल एंड इरेक्ट भी इमेज बनाता है। लेकिन एक बहुत खास बात है इसके साथ कि ये जब भी वर्चुअल इमेज बनाता है तो ये बहुत बड़ी इमेज बनाता है, ये मैग्नीफाइड बनाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए ऐसा कौन सा मिरर है जो दोनों प्रकार की इमेज बनाता है, तो इसका आंसर बेटा होगा कॉनकेव मिरर, क्योंकि कॉनकेव मिरर दोनों प्रकार की इमेज बनाता है, वो वर्चुअली बनाता है, इरेक्ट बनाता है। लेकिन डिफरेंस ये है कि वो जब भी वर्चुअल बनाता है तो बहुत बड़ी इमेज बनाता है। ठीक है। इसको नोट कर लीजिए आप लोग अच्छे से, स्क्रीन पॉज करके। चलिए अब देख लेते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर में इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है। तो कॉन्वेक्स मिरर में इमेज का फॉर्मेशन कुछ टफ नहीं है, बहुत इजी है। इसमें 2 ही कंडीशन हो सकती हैं, 2 ही बोले अगर मोटे मोटे तौर पे बोले तो एक ही कंडीशन है। ठीक है। तो अगर ऑब्जेक्ट if object is at infinity, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है कॉन्वेक्स मिरर में, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर में अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो बेटा अगर इन्फिनिटी पे है तो इन्फिनिटी से आने वाली रेज कैसी होती है? इन्फिनिटी से आने वाली रेज पैरेलल होती है और पैरेलल वाली डाइवर्ज फ्रॉम फोकस, अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम फोकस होती है ना। तो इसको हम पीछे की तरफ ट्रेस करें, ये दोनों यहां पे मिलेंगी, ये दोनों रे फोकस पे। तो अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, तो जो इमेज है ना, अगर ऑब्जेक्ट कहां पे है? इन्फिनिटी पे है या बहुत दूर है, तो आने वाली रेज पैरेलल होती है। पैरेलल रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू द फोकस, ये अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम फोकस होते हैं। एक्चुअली में ये वर्चुअल फोकस है। तो जो इमेज है वो कैसी बन रही है बेटा? बहुत सिंपल है। इमेज जो बनेगी अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज जो होगी वो बनेगी एट फोकस। कहां पे बनेगी? फोकस पे बनेगी, एट फोकस, फोकस पे बनेगी। कैसी बनेगी? पॉइंट साइज बनेगी। पॉइंट साइज मतलब बहुत छोटी बनेगी, पॉइंट साइज बनेगी। कैसी है? क्या रे एक्चुअली मिल रही है? नहीं। तो कैसी इमेज है ये? वर्चुअल एंड इरेक्ट। कैसी है? वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है। बस दूसरा केस अगर हम लोग बात करें, दूसरा केस अगर हम ऑब्जेक्ट को एनीवेयर ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, इफ ऑब्जेक्ट इज एनीवेयर ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस पे कहीं भी रख दो ऑब्जेक्ट को, प्रिंसिपल एक्सिस पे कहीं भी रख दो, तो क्या केस हो सकता है? देखिए प्रिंसिपल एक्सिस पे हम कहीं भी रख देंगे ऑब्जेक्ट को, तो उस केस में जो इमेज होती है, अगर मान लेते हैं ये हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है, ऑब्जेक्ट कहीं रख दो ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, कहीं भी रख देते हैं, बिटवीन बियॉन्ड सी रखो, है ना, बिटवीन सी एंड एफ रखो, यहाँ तो खैर बात ही नहीं है, सी और एफ तो इधर होगा, इस प्रिंसिपल एक्सिस पे कहीं भी रख दे, तो पैरेलल वाली रे कहाँ जाती है बेटा? पैरेलल वाली अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम फोकस, इसको पीछे तरफ मिला दो, ये फोकस पे मिलेगी। और एक रे और ले लो, चाहो तो इंक्लाइन ले लो, इंक्लाइन ले लिया हमने, इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे, क्योंकि ये रे कभी तो मिलने वाली है नहीं, इस तरफ तो कभी मिलेगी ही नहीं, इसको पीछे एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ पे मिलेंगे ऑब्जेक्ट, है ना, दोनों रे। इस वाली रे को पीछे की तरफ ट्रेस करें और इस वाली जो इधर जा रही है उसको भी पीछे की तरफ ट्रेस करोगे तो इधर पे मिलेगी। देखिए ऑब्जेक्ट ये यहाँ रे एक्चुअली में नहीं मिल रही है, जहाँ रे एक्चुअली में नहीं मिलती है पीछे एक्सटेंड करने पे मिलती हैं, वो जो इमेज होती है वो वर्चुअल इमेज होती है, क्योंकि वो रियल इंटरसेक्ट नहीं कर रही है लाइन,
है ना। तो अगर ऑब्जेक्ट ये है तो इमेज ये है। अब देखिए इसको कहीं भी रखते हैं प्रिंसिपल एक्सिस पे, हम ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल एक्सिस पे कहीं भी रखते हैं अगर हम लोग ऑब्जेक्ट को, हमेशा जो इमेज होगी वो पोल और फोकस के बीच में ही बनेगी। इमेज हमेशा कहाँ बनेगी, इमेज हमेशा पोल और फोकस के बीच में ही बनेगी और हमेशा ऑब्जेक्ट से छोटी होगी, है ना। कहाँ बनेगी, जो ऑब्जेक्ट इमेज जो होती है ऑलवेज बिटवीन पी एंड एफ, हमेशा जो इमेज होती है, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर में जो इमेज होती है हमेशा पी और एफ के बीच बनती है, पोल एंड फोकस के बीच बनती है, हमेशा स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, हमेशा कैसी बनेगी, ऑब्जेक्ट से छोटी ही बनेगी, कभी बड़ी नहीं बना सकता है कॉन्वेक्स मिरर। तीसरा वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। ध्यान देना बेटा, मैंने पहले ही बताया कि जो कॉनकेव मिरर होता है वो दोनों प्रकार की इमेज बनाता है, रियल और इन्वर्टेड। लेकिन डिफरेंस क्या है, जब भी वो वर्चुअल इमेज बनाता है, कॉनकेव मिरर जब भी वर्चुअल इमेज बनाता है वो मैग्नीफाइड बनाता है, बड़ी बनाता है। लेकिन एक ऐसा मिरर है जो हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है, ये कभी रियल इमेज नहीं बनाता। और जब भी ये वर्चुअल बनाता तो ठीक है, बट जब भी वर्चुअल बनाता है उसका जो साइज होता है वो हमेशा ऑब्जेक्ट से छोटा होता है। यही मेजर डिफरेंस है। यहीं पे लोग गलती करते हैं, दो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऐसा, अगर आपस से बोल रहा है ऐसा मिरर का नाम बताइए जो वर्चुअल इमेज बनाता है, तो इसके दोनों आंसर हो सकते हैं, कॉन्वेक्स भी और कॉनकेव भी। लेकिन अगर बोलता है ऐसा मिरर का नाम बताइए जो वर्चुअल इमेज बनाता है और बड़ी इमेज बनाता है, मैग्नीफाइड इमेज बनाता है, तो कॉनकेव उसका आंसर होगा। और आपसे पूछा जाए ऐसा कौन सा मिरर है जो हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है, तो उसका आंसर होगा कॉन्वेक्स मिरर। तो डिफरेंट टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज को अच्छे से पढ़नी है, आपको ये कंडीशंस याद रखनी है। तो आई होप आपको इमेज फॉर्मेशन के रूल समझ में आए होंगे। अगर आप ये वीडियो पूरा लास्ट तक देख रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको इमेज फॉर्मेशन रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इमेज फॉर्म कर पाओगे, अच्छे से कर पाओगे, एग्जाम में भी आपसे क्वेश्चंस बन जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए।